हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। 10th या 12th कर लेने के बाद चाहे वो स्टूडेंट हो या उनके गार्जियन हो, उनके दिमाग में एक चीज जरूर आती है कि अब इसके बाद ऐसा कौन सा कोर्स करें जिसकी ड्यूरेशन मींस वो कोर्स जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए और उस कोर्स कर लेने के बाद उस स्टूडेंट जिसने वो कोर्स किया उसको उस कोर्स करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हो और साथ ही साथ बेटा कह सकते हैं उसकी नौकरी भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो। तो इसके लिए बेटा हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक कोर्स ऐसा लॉन्च किया जिसमें ये सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलती हैं। उस कोर्स के ही बारे में हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे, हर एक छोटी छोटी पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जी हाँ बच्चों, उस कोर्स को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मींस आईटीआई। ठीक है, तो इस आईटीआई कोर्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे भाई योग्यता क्या होगी, फीस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होती है, इसका एडमिशन क्या होता है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो आपका समय भी नहीं बर्बाद करूंगा, हर चीजें एकदम पॉइंट टू पॉइंट रहूंगा। बस आप इस वीडियो को देखिए, आपको एक एक चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मैंने वही बताया बेटा कि ऐसा कोर्स जो कि बहुत कम से कम टाइम में कंप्लीट हो जाए और इस कोर्स के करने से हाथों में हुनर आए, जिससे कि जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, वो प्राइवेट या गवर्नमेंट नौकरी पा सके आसानी से, या किसी पब्लिक सेक्टर में जा सके आसानी से, या खुद का अपना व्यवसाय कर सके। तो इसके लिए हमारी भारतीय सरकार ने एक कोर्स लॉन्च किया जिसे कहते हैं बेटा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। शॉर्ट फॉर्म में हम सब इसे किस नाम से जानते हैं, आईटीआई। तो चलिए एक एक करके मैं इन सभी बातों पे आपसे बात करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे भाई आईटीआई के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा। अच्छा, फिर देखेंगे चूंकि ये कोर्स है तो इसकी कुछ फीस लगेगी, वो फीस कितनी होगी। सैलरी आफ्टर आईटीआई, आईटीआई करने के बाद जब छात्र का प्लेसमेंट होता है, चाहे प्राइवेट कंपनी कहें, चाहे सरकारी करें, या चाहे अपना खुद का व्यवसाय करे, बिजनेस करे, तो उसको इन हैंड लगभग मंथली कितने रुपए मिलेंगे इसकी बात कर लेंगे। गवर्नमेंट जॉब बेटा आईटीआई के जरिए बहुत से ऐसे बेटा गवर्नमेंट जॉब हैं जिनमें बच्चा जा सकता है, वो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। प्राइवेट जॉब, ये सारी चीज आपको मैं इस वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा आईटीआई क्या है। देखिए आईटीआई एक ऐसा कोर्स है जिसमें इस आईटीआई के कोर्स में बहुत से ऐसे ट्रेड्स हैं जिनका ड्यूरेशन 6 महीने का ही है, यानी कि 6 महीने में ही आप उस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही बहुत से ऐसे ट्रेड हैं जिनका ड्यूरेशन बस 1 साल का है, यानी कि उस ट्रेड से आप 1 साल में ही आईटीआई कंप्लीट कर लेंगे। और बहुत से ऐसे ट्रेड हैं जिनका ड्यूरेशन जो है वो 2 साल का होता है, यानी कि आपको उसमें 2 साल देना पड़ेगा तो आपकी आईटीआई कंप्लीट हो जाएगी। अब ये जो आईटीआई है, जैसा कि मैंने बताया, इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना। तो इसमें यह बात ध्यान रखना है कि ये सरकार की एक योजना कह लीजिए, उन्होंने इस कोर्स को लॉन्च किया ताकि, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आईटीआई में जो कोर्स में जिस भी ट्रेड से आप पढ़ाई करेंगे, यहां फोकस किया जाता है प्रैक्टिकल पे, है ना, प्रयोग पे, जिसे आप प्रैक्टिकल कहते हैं। वहां पास आपको ज्यादा थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पे समय दिया जाता है। बच्चों को प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा स्किलफुल बनाया जाता है, जिससे कि हर स्टूडेंट जो कि आईटीआई करता उसके हाथों में जरूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छी तरह से हुनर आ ही जाते हैं, जिससे कि उसको नौकरी मिलने में आसानी होती है। तो आईटीआई सिंपल समझिए एक कोर्स है जिसके बेटा बहुत से ट्रेड्स ऐसे हैं, मतलब मैक्सिमम 6 महीने से लेके 2 साल का इसका कोर्स ड्यूरेशन होता है। इतने में आपका आईटीआई कंप्लीट हो जाता है। और आईटीआई करने के बाद ध्यान रखिएगा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती है, आपके हाथ में योग्यता आ जाती है। ठीक है, और जिससे आपको आसानी से नौकरी मिल सकती है। अब आगे बात करते हैं बच्चों। अब जैसा मैंने बताया बेटा कि आईटीआई में बहुत से ट्रेड्स हैं, जैसे मैं ऐसे बता दूं, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मैकेनिक है, वेल्डर है, प्लम्बर है, ऐसे बहुत ढेर सारे ट्रेड्स हैं जिसमें बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं। ठीक है, जैसे आप कुछ वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए बच्चे कुछ मशीनों के साथ कुछ सीख रहे हैं, है ना, उनके कनेक्शन से रिलेटेड। यहाँ देखिए मुझे लगता है कोई इंजन है जिसमें बच्चे कुछ कार्य कर रहे हैं, उनके टीचर्स कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है एक मशीन है जिसमें टीचर्स बता रहे हैं, बच्चे उनको देख रहे हैं, है ना। तो आप पूरा देखिए कि ये एक्चुअली में ये जो कोर्स है ये प्रैक्टिकल पे ज्यादा आधारित है ना। यहाँ प्रैक्टिकल ज्ञान आपको ज्यादा देखने को मिलेगा थ्योरी से के कंपैरिजन करें तो। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करते हैं बेटा आईटीआई का मकसद क्या है। मैंने क्या बताया, आईटीआई का मकसद एक ही है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, ठीक है, उनके अंदर स्किल को डेवलप किया जाए ताकि उनको रोजगार में समस्या ना हो,
ताकि उनको अपना कोई भी बिजनेस करने में या कोई भी व्यवसाय करने में, कोई भी अपना काम स्टार्ट करने में कोई समस्या ना हो, जिससे कि अपनी देश में बेरोजगारी जो है वो कम से कम हो सके। और वाकई बेटा बेरोजगारी कम होगी अगर आप कोई ऐसा कोर्स करें जिस कोर्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, खासतौर से प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा हो। ठीक है, तो यही इसका मकसद है बेटा। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है एक स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहे हैं भाई, मोटर में कुछ वायरिंग के साथ, है ना। तो कुछ इस तरह की प्रैक्टिकल्स आपको ज्ञान वहां दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा आईटीआई में कौन कौन से ट्रेड होते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने आपको हल्का सा एग्जांपल दिया था। ट्रेड्स मतलब जब आप आईटीआई करने जाओगे तो आपको विभिन्न प्रकार के ट्रेड पूछे जाते हैं, मतलब ट्रेड ऐसा समझिए फील्ड आपसे पूछी जाती है। अब 1000 बच्चा तो उसके 1000 क्या कहते हैं उसके वो होते हैं, पसंद होते हैं, है ना। कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल फील्ड को ज्यादा पसंद करता है, कोई बच्चा मैकेनिकल फील्ड को ज्यादा पसंद करता है, ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो बेटा आईटीआई में जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, है ना, क्या क्या स्किल आपके पास आएगी ये करने के बाद। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन से कर सकते हो आईटीआई, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, है ना, प्लम्बर, टर्नर, वायरमैन। और यहाँ पर देखिए बेटा कोपा, स्टेनोग्राफर, ड्रेस मेकिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग। मतलब कि अगर ध्यान से देखें तो बॉयज और गर्ल्स, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उन दोनों के लिए आईटीआई में ट्रेड्स अच्छे अच्छे उपलब्ध हैं। अगर मैं बात करूं इस साइड की, लेफ्ट साइड इधर देखिए, तो ये लगभग लगभग बेटा इस ट्रेड में बच्चे जो लड़के होते हैं, बॉयज होते हैं, वो ज्यादातर जाते हैं। और इधर साइड अगर जो ट्रेड देख रहे हैं उन ट्रेडों में ज्यादातर गर्ल्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेड। और उस ट्रेड से आपको क्या स्किल आएगी वो मैंने आपको बता दिया। फिर बात करते हैं बेटा आरटीआई कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, ये आरटीआई का कोर्स बहुत शॉर्ट टर्म का होता है। शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, 6 महीने से लेकर 2 साल तक। अब यहाँ पर जैसे कुछ ट्रेड हैं, जैसे आप देखिए इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, डीजल मैकेनिक है, ऐसे ही बेटा और भी क्या कहते हैं ट्रेड्स हैं जिनकी ड्यूरेशन 2 साल की होती है। सॉरी, जिनकी ड्यूरेशन कितनी होगी, 2 साल की। फिर जस्ट नीचे देखिए तो कोपा हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, इनकी ड्यूरेशन 1 ईयर की होती है। ऐसे बहुत से बेटा और भी ट्रेड्स हैं जिनकी ड्यूरेशन 6 ही महीने की होती है। और आप जब आईटीआई करोगे तो आपको एनसीवीटी या एससीवीटी का जरूर आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा आईटीआई कोर्स करने में फीस कितनी लगती है। देखिए अगर आप आईटीआई किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो जो आपकी फीस होगी वो 1000 से 5000 के बीच में होती है। बहुत ज्यादा आईटीआई की फीस नहीं होती है, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, सरकार का ये उद्देश्य है कि देश में बेरोजगारी खत्म हो। जो बच्चा स्किल सीखना चाहता है, जो बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहता है, जिसके अंदर काबिलियत है, तो उसको पैसे का भी समस्या ना करनी पड़े। इसलिए आईटीआई के कोर्स को जो रखा गया बहुत कम पैसे के लिए में वो प्रोवाइड आपको हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो गवर्नमेंट आईटीआई में आईटीआई कॉलेज से करेंगे तो आपको 1000 से 5000, अगर प्राइवेट आईटीआई इंस्टीट्यूट से करेंगे तो आपको 10,000 से लेकर 40,000 तक रुपए खर्च होते हैं। पूरे कोर्स का मैं बता रहा हूँ, है ना। एक्स्ट्रा कॉस्ट जैसे आपको यूनिफॉर्म हो गया बेटा, बुक हो गया, टूल्स हो गया, है ना, औजारे जो होते हैं, इनके आपको एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगे नहीं आते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा आईटीआई का फीस नहीं है ना। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आईटीआई में एडमिशन कैसे लें। ये एक यहाँ पर मैं आपको स्टेप वाइज समझाता हूँ कि अगर आप आईटीआई करना चाहते हो, देखो बेटा मैं अपनी बात बताऊं और एकदम ईमानदारी से, तो हम लोग बेटा मैक्सिमम जो है वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट लाइक बीटेक के बच्चे, एमटेक के बच्चे, इन लोग को पढ़ाते हैं। ठीक है, पर मैं आप लोग को ईमानदारी से बता रहा हूँ, जितनी संभावना सरकारी नौकरी पाने की एक आईटीआई के छात्र की होती है, उतनी संभावना ना डिप्लोमा ना बीटेक के स्टूडेंट के पास होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आईटीआई बहुत अच्छा एक विकल्प है उन बच्चों के लिए जो कम से कम टाइम में एक ज्ञान लेकर अपने हाथ में कह लीजिए अच्छे से स्किल लेकर और वो मैदान में उतर सकते हैं। किसी भी नौकरी में उनको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, पहला काम क्या करिएगा, आप अपने जो भी स्टेट के हैं विजिट स्टेट आरटीआई ऑफिशियल वेबसाइट। क्योंकि बेटा आप जैसे यूपी के हैं या पंजाब के हैं या बिहार के हैं, अपने स्टेट की आरटीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाना। ठीक है, अब आप क्या करना, अपना पूरा नाम लिखिएगा, अपना मोबाइल नंबर लिखिएगा, अपना क्वालिफिकेशन इंटर करिएगा, तो आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। रजिस्टर्ड हो जाओगे तो अपने डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड, जैसे आपको 10th 12th की मार्कशीट उसमें अपलोड करनी पड़ेगी, है ना, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, सिग्नेचर अपलोड करनी पड़ेगी, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो ये सब अपलोड करना पड़ेगा। फिर बेटा उसके बाद अब आपकी स्टेप 3 जो होती है वो मेरिट लिस्ट होती है। तो जो मेरिट आपकी बनती है वो किसके बिहाफ पे बनेगी, 10वीं या 12वीं का जो आपका नंबर आया है, ठीक है ना, उस आधार पे आपकी मेरिट बनाई जाती है। रिजल्ट एलिजिबल ट्रेड बेस्ड ऑन रैंकिंग। अब आपका जो भी मेरिट लिस्ट में रैंक आया है
उस रैंक के अनुसार बेटा आपको ट्रेड क्या कहते हैं ITI का दिया जाता है ना। अब अगला देखो फोर्थ स्टेप क्या, काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट। इसमें क्या करना है, आपको अपनी क्या कहते हैं ट्रेड और जो जिस इंस्टीट्यूट से आप करना चाहते हो ITI, उन दोनों को बेटा वही प्रेफरेंस फिलिंग होता है, चूज ट्रेड एंड इंस्टीट्यूट। यहां पास आपको अपना इंस्टीट्यूट और ट्रेड को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। और सीट अलॉटमेंट बेटा आपके मेरिट के आधार पे होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फाइनल जो आपका प्रोसेस है स्टेप 5, उसमें क्या है, जो भी आपको कॉलेज और जो भी आपको ट्रेड अलॉट हो गया है, आपको बस जाना है उस कॉलेज या उस इंस्टीट्यूट में, वहां अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दीजिएगा, वहां जो भी थोड़ी बहुत आपकी जो फीस लगती है उसको सबमिट कर दीजिएगा और आपका ITI में एडमिशन हो जाएगा। यानी कि आप बात समझे कि कौन सा कॉलेज या कौन सा इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा, ये भी डिपेंड करेगा आपके मेरिट पे। और दूसरा कौन सा ट्रेड आपको चाहिए वो भी बेटा देखिए। अब जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल 2 कॉलेज हैं, आपको चाहिए इलेक्ट्रीशियन, पहले में नहीं है दूसरे में है, लेकिन पहला अच्छा कॉलेज है, तो यहाँ बच्चों को सोचना पड़ता है कि मुझे इंस्टीट्यूट को ज़्यादा प्रीफरेंस देना है या हमें ट्रेड को ज़्यादा देना है। यहाँ अब बच्चे का व्यक्तिगत फैसला होता है। ऐसे बेटा बात करें ITI करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, तो देखो बच्चों ITI करने के बाद गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं, जैसे रेलवे में है ना, अभी देखो वैकेंसीज आई हैं DRDO की, रेलवे में ALP की वैकेंसीज आती हैं। तो रेलवे हो गया बेटा, PWD हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, इन सभी गवर्नमेंट सेक्टर में आप बड़े आसानी से नौकरी कर सकते हो। टेक्नीशियन के फील्ड में, फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में, है ना, ऑटोमोबाइल्स हो गया बेटा, इलेक्ट्रिकल की फील्ड हो गई, मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड हो गई, कंस्ट्रक्शन फील्ड हो गई, ये सारे आपके ये एरिया है जहां पर आप ITI करने के बाद काम कर सकते हो। अभी और मैं वीडियो लेके चलता हूं आगे, यहाँ पर देखिए। अच्छा एक चीज और, ITI के बाद एक चीज होता है बेटा अप्रेंटिस, है ना, अप्रेंटिसशिप। इसमें क्या होता है, बहुत से ऐसे बेटा हमारे देश की अच्छी अच्छी है ना मिनी रत्न कंपनियां, नौ रत्न कंपनियां ऐसी हैं बेटा जो कि अप्रेंटिसशिप कराती हैं। इसमें होता क्या है, जो बच्चे ITI कर लेते हैं वो उन क्या कहते हैं कंपनी में जाते हैं, वहाँ का जो भी उनका ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है 3 महीने से लेके 12 महीने तक जो भी होता है, उसमें वो ट्रेनिंग करते हैं, उसके बिहाफ पे उनको कुछ पैसे भी मिलते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, यानी कि बच्चा अप्रेंटिसशिप कर सकता है, या आप हायर एजुकेशन चाहिए तो आप ITI के बाद डिप्लोमा भी कर सकते हैं, BTech तक जा सकते हैं, है ना। और यहाँ जो बेटा इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, ये सब लिखा है, ये तो ट्रेड्स हैं आपके। नाउ अब बात करते हैं बेटा ITI के बाद अप्रेंटिसशिप कैसे करें। वही चीज मैं बता रहा हूँ बेटा कि अप्रेंटिसशिप करने के लिए क्या करना है, देखिए आपको स्टेप दिया गया है। आप क्या करना है, गो टू apprenticeshipindia.gov.in पे, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, इस वेबसाइट पे जाएंगे बेटा तो यहाँ सर्च करेंगे फाइंड अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज बेस्ड ऑन योर ट्रेड। अब आप जिस ट्रेड से अपना किए हैं ITI, उस ट्रेड पे देखिए कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं। इस वेबसाइट पे जाएंगे, आप देखेंगे, जैसे मान लो आपने फिटर से किया तो फिटर में देखिए कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं। अब आपको अप्लाई इन प्लेस लाइक, अब जैसे रेलवे हो गया, भेल हो गया, NTPC हो गया, DRDO हो गया, इनमें बेटा आपकी वैकेंसीज अगर मिलती है तो आप अप्लाई करिए, फॉर्म भरिए, चूज योर प्रेफर्ड कंपनी एंड लोकेशन एंड सबमिट योर एप्लीकेशन। अब बेटा आप अप्लाई करिए, अपने एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा उसको भर दीजिएगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो 3 से 12 महीने तक बेटा आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाएगी, यही होता है आपका अप्रेंटिसशिप। इसमें आपका फायदा क्या होगा बेटा, इसमें स्टिपेंड कहते हैं, इसमें क्या होता है आपको 5 से लेकर 9,000 तक वो जो कंपनी है जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है वो आपको पैसे भी देती है, मतलब आपको सिखाती भी है, आपको साथ साथ पैसे भी देती है। और साथ ही साथ बेटा गेन रियल वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि वहां आप हकीकत में देखोगे काम कैसे किया जा रहा है। और बहुत ऐसा चांस होता है बेटा कि वही कंपनी आपको एज ए परमानेंट, है ना, स्थायी कर्मचारी के रूप में चयन कर ले, यानी कि परमानेंट एम्प्लॉय बना ले। ठीक है, तो ये कहानी हो गई अप्रेंटिसशिप की। आप चाहो तो बेटा आगे के लिए डिप्लोमा कर सकते हो, आगे के लिए BTech कर सकते हो, वो भी आपके पास है। अब देखो ITI के बाद सैलरी कितनी मिलती है, तो यहाँ पर बेटा कई कैटेगरीज हैं। आप ITI करने के बाद कर क्या रहे हो, है ना, जैसे अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, है ना, तो आपको ट्रेनिंग के दौरान 8 से 12,000 लगभग इतने मिल जाएंगे। अगर आपकी गवर्नमेंट नौकरी लगती है, जैसे रेलवे, PWD, आर्मी, नेवी, DRDO, इसरो, बार्क, इन सब में नौकरी लगती है, तो बेटा बड़े आसानी से आप 35,000 से ज्यादा पैसे आराम से पा जाओगे। प्राइवेट अगर आपको नौकरी मिलती है, जैसे इलेक्ट्रीशियन की, फिटर की, वेल्डर की, मैकेनिक्स की, तो प्राइवेट में बेटा आप 12 से 20,000 आराम से पा सकते हो। ठीक है ना। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो गया बेटा, है ना, 2-3 साल का प्राइवेट में ही, तो ये आप बड़े आसानी से 30 से 40,000 आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है। और ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आप अपना खुद का कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, है ना, जैसे रिपेयरमेंट का हो गया, कुछ भी वर्कशॉप आपने अपना किया, तो आप 40+ बड़े आसानी से अपना बिजनेस कर सकते हो।
तो देखो आईटीआई करने के बाद अगर देखो तो पैसे भी कम नहीं, अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, चाहे हम बेटा अप्रेंटिसशिप का बात करें चाहे गवर्नमेंट जॉब की बात करें, गवर्नमेंट जॉब में बेटा आप सभी को पता है कि 8वां पे वेतन आयोग भी लगने ही जा रहा है। तो जरा सोचिए आईटीआई के बाद अगर आप गवर्नमेंट के जैसे ऑर्गेनाइजेशन से रेलवे हो गया, बार्क हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, ठीक है ना, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे आपके पास विकल्प मिलेंगे अगर वहां हो गया, तो फिर पैसे की तो बात ही नहीं करना ना। अच्छा, अब देखो बेटा गर्ल्स के लिए आईटीआई के ट्रेड्स कौन कौन से हैं। तो मैंने शुरू में ही एक टेबल दिखाया था, वहां बताया था कि देखो जनरली बेटा इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, है ना, वेल्डर हो गया, यहाँ गर्ल्स जनरली नहीं प्रीफर करती हैं, जाना पसंद नहीं करती। पर ये देखो यहाँ पर जो ऑफिशियल वर्क है, जैसे कोपा हो गया बेटा, है ना, स्टेनोग्राफर हो गया, ड्रेस मेकिंग हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, स्विंग टेक्नोलॉजी, सिलाई किया, ब्यूटिशियन हो गया, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग हो गया, है ना, सेक्रेट ये क्या है भाई, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, हाँ। तो ये सारी ट्रेड्स जो हैं बेटा आपके, ये आपको बहुत ज्यादा इसमें फिजिकली काम नहीं करना पड़ता है, ऑफिस में बैठ के आराम सारा काम होता है। तो इसमें जो है गर्ल्स बड़े आसानी से ये कर सकती हैं, ठीक है बच्चों ना। अब बेटा आईटीआई ऑनलाइन या डिस्टेंस से हो सकता है, नहीं बेटा आईटीआई मैंने क्या बताया शुरू में, आईटीआई फोकस करता है प्रैक्टिकल नॉलेज पे, और प्रैक्टिकल नॉलेज ना ऑनलाइन हो सकता है ना डिस्टेंस लर्निंग से हो सकता है। इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ जो आपको बच्चे दिख रहे हैं बेटा, ये सारे बच्चे आईटीआई कर रहे हैं, है ना, ये सारे बच्चे देख रहे हो ना, ये सारे बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, जैसे ये देखो मोटर के साथ कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रीशियन के होंगे, है ना, वायरमैन के होंगे, ये देखो ये मैं क्या था फिटर या डीजल मैकेनिक के होंगे, है ना, ऐसे प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो आपको इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए, जब आपका बेटा आईटीआई आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट देता है एनसीबीटी या आपको एससीबीटी का, ठीक है ना, इनके सर्टिफिकेट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे अपने सर्टिफिकेट साथ खड़े हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा। मेरा उद्देश्य ये है बेटा कि आईटीआई एक ऐसा कोर्स है जिसके बारे में हर किसी को पता जरूर होना चाहिए, बाकी डिसाइड करना उनका अपना व्यक्तिगत होगा, है ना। पर आईटीआई बहुत अच्छा एक विकल्प होता है बेटा गवर्नमेंट नौकरी में जाने के लिए। मैंने फिर से बताया बेटा, जितना आसान आईटीआई के जरिए आप गवर्नमेंट में जा सकते हैं, उससे कठिन आपका डिप्लोमा और उससे भी कठिन आपका बीटेक करने के बाद होता है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा आईटीआई करके गवर्नमेंट जॉब में इंटर कर गया, बाकी बेटा वो अपना डिप्लोमा कर लिया, बीटेक कर लिया, तो प्रमोशन भी उसी आधार पे उसकी होती जाती है। तो इस वीडियो के बाद कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको कोई और कंफ्यूजन हो आईटीआई से रिलेटेड तो आप जरूर बताइएगा, या किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप दिए गए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो एमडी क्लासेस की तरफ से आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।